तो राम राम भाई सारा ने। तो आज फिर बात करते हैं आईबीएस के ऊपर कि पेशेंट जैसे पूछते हैं, कई पेशेंटों के कॉल आते हैं कि हमें आईबीएस है या कुछ और दिक्कत है, हम गुटखा ज़्यादा खाते हैं, तम्बाकू ज़्यादा खाते हैं, उसकी वजह से एसिडिटी बनती है या फिर आईबीएस ही है। तो अगर किसी को ऐसे शक हो ना कि मेरे को शायद शायद आईबीएस नहीं है, शक हो, छोटी मोटी प्रॉब्लम है, उसके लिए हम एक हफ्ते के लिए प्रीबायोटिक कैप्सूल और दही में शक्कर डाल के, शक्कर जितना हो सके दही में शक्कर डाल के खाएं एक हफ्ते तक। एक हफ्ते बाद या 10 दिन के बाद, 10-15 दिन खा के देखें, हफ्ता 10 दिन खा के देखें। अगर उससे आराम आता है उसके खाने के बाद तो फिर आईबीएस नहीं है। अगर उससे खाने के बाद आराम आता है तो आईबीएस नहीं है। तो फिर आपको छोटा मोटा कोई पेट में दिक्कत थी, जो कुछ गुटखा वगैरह खाने से जो लार है वो अंदर नहीं जाती, उससे भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि लार हमारी जो लार मुंह में बनती है वो अंदर जानी बहुत ज़रूरी है, स्टमक में, पेट में जानी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। वो पाचन क्रिया में दोनों एल्कलाइन और इसको बोलते हैं अक्सारिय, अक्सारिय और एल्कलाइन, इन दोनों को, ये दोनों मिल के ही पाचन क्रिया का काम करते हैं। और हम जब गुटखा तम्बाकू वगैरह लगाते हैं तो सारा थूक बाहर थूक देते हैं, लार अंदर जा नहीं पाती। और गुटखा खाने वाले का तो आदत होती है भाई, रोटी खाते ही गुटखा खाना, ये करना गुटखा खाना, कुछ काम करते टाइम भी गुटखा तम्बाकू तम्बाकू लगा लेना, तो इससे भी प्रॉब्लम हो जाती है। तम्बाकू बहुत ही खतरनाक है शरीर के लिए, बॉडी के लिए। ऐसा नहीं है कि बस ऐसा देख लिया भाई कैंसर कैंसर करता है, कैंसर तो ये बहुत बाद में जाके करता है, उससे पहले हमारे पेट को डैमेज कर देता है। तो इसलिए मैं सभी को कहता हूँ कि भाई गुटखा तम्बाकू से तो दूर ही रहें तो अच्छा है। अपनी पाचन क्रिया अगर किसी को अच्छी रखनी है, बड़ी भयंकर बीमारी से बचना है, तो इस नशे से दूर रहें। और ख़ासकर पेट की बीमारी को के लिए तो नशा बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा आपको, बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा। गुटखा तम्बाकू तो बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा, ये तो ज़िंदगी भर नहीं खाना है, क्योंकि खाओगे फिर लार अंदर नहीं जाएगी, फिर प्रॉब्लम आएगी, बार बार प्रॉब्लम आती रहेगी, ठीक है ना। तो आईबीएस का मरीज ऐसा मत समझना कि हम सारी ज़िंदगी ऐसे हो नहीं पाएंगे, ठीक हो जाएंगे, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, पर नशे से दूर रहेंगे तो अच्छा होगा आपके लिए, हमारे लिए। हम भी नशे से दूर हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा नॉर्मल चलता है, ठीक है ना। नशा इतना ज़रूरी नहीं है, लाइफ ज़रूरी है, परिवार ज़रूरी है, उसके लिए जीना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। अगर हम ही नहीं रहे तो फिर क्या नशे का क्या मजा उस नशे का, ठीक है ना। कैसे ना कैसे करके, और ज़्यादा अगर लत है तो साइकेट्रिक की दवाई चलवानी है किसी ने, तो साइकेट्रिक को बोल के कि हमको नशे की ज़्यादा लत है गुटखा तम्बाकू की, ऐसा कुछ इलाज चलाओ आईबीएस के साथ में कि हमको उससे निजात मिले, ठीक है ना। तो साइकेट्रिक का काम है, बड़े से बड़ा नशा छुटवाना साइकेट्रिस्ट का काम है। ये हो गया छोटी मोटी वैसे दिक्कत की वजह से, तम्बाकू की वजह से जो एसिडिटी बनती है, जो थोड़ी ही गर्मी बढ़ गई पेट में, ऐसा भी होता है भाई, ऐसा नहीं है कि छोटी मोटी प्रॉब्लम पेट में गर्मी बढ़ जाती है, हो जाता है। ये प्रीबायोटिक कैप्सूल से और दही में शक्कर डाल के खाने से 15 दिन के अंदर ठीक हो जाती है। अगर नॉर्मल कुछ दिक्कत है तो नशा छोड़ के, नशा छोड़ना पड़ेगा, और नशा बाद में भी 5-6 महीने के बाद तक नहीं करना है, छोड़ना ही है। तो ये तो हो गया इस दिक्कत का। और बात करते हैं इन्फेक्शन की। कई बार क्या होता है पेट में इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फेक्शन वो टाइफाइड की वजह से भी हो जाता है, क्योंकि टाइफाइड सीधा हमारी छोटी आंत पे काम करती है, उस पर सीधा असर डालती है, छोटी आंत पे टाइफाइड असर डालता है सीधा छोटी आंत पे, इन्फेक्शन ही होता है टाइफाइड। टाइफाइड से आईबीएस भी हो सकती है, वज़न उठाने से आईबीएस भी हो सकती है, ज़्यादा डिप्रेस लेने से आईबीएस भी हो सकती है, ठीक है ना। कई रीज़न है आईबीएस होने के। ठीक होने का तरीका ओनली एक है, साइकेट्रिस्ट
आईबीएस होने के सब के तरीके, सबकी स्टोरी अलग अलग मिलेगी आपको। कोई बोलेगा मैंने भारी वजन उठा लिया था, पेट में दिक्कत हो गई थी, वहाँ से शुरू हो गया। कोई बोलेगा मेरे को स्ट्रेस था, एकदम धीरे धीरे करके पेट गड़बड़ हो गया, फिर मेरे को आईबीएस हो गई, फिर मैं पेट के बारे में ज़्यादा सोचने लग गया, आईबीएस हो गई। ठीक है, अगर आपको पेट में इन्फेक्शन है, ओनली इन्फेक्शन है, अगर लगे कि भाई आईबीएस नहीं है, दर्द है खाली, शक हो कि भाई ये शक और मेटना है कि भाई किसी को इन्फेक्शन है, तो आप क्या करेंगे, 3 दिन तक 3 दिन तक नारियल पानी पे ही रहेंगे। 3 दिन तक नारियल पानी पे ही रहना है। प्यास लगे तो नॉर्मल पानी पीना है, और उसके बाद नारियल पानी ही पीना। हर रोज़ 10 से 12 नारियल पीने हैं, हर रोज़ 10 से 12, दिन रात 24 घंटे। 24 घंटे मिला के 3 दिन के कितने हो गए, 24 दिया 24 दिन में 48, और 24 से मतलब 3 दिन तक ओनली नारियल पानी, और केवल सादा पानी, ये ही लेना, कुछ भी नहीं खाना है, एक बाइट भी नहीं खानी है। अगर किसी को पेट में इन्फेक्शन है तो उसके लिए ये सबसे अच्छा है कि वो अपना इन्फेक्शन बगैर दवाइयों के ठीक कर ले। नारियल पानी बहुत ही कारगर साबित होता है, इसमें बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है ना, अगर किसी को इन्फेक्शन है तो वे नारियल पानी पी लें 3 दिन, गारंटीड 3 दिन में अगर इन्फेक्शन होगा ना तो ख़त्म हो जाएगा। अगर आईबीएस है तो वो ऐसे की ऐसे रहेगी, उस पर फ़र्क नहीं पड़ेगा। आईबीएस में कोई भी असर नहीं आएगा, ना तो प्रोबायोटिक और वो दही खाने से असर आएगा अगर आईबीएस है, और ना नारियल पीने से असर आएगा। ठीक है ना, अगर गुटखा तम्बाकू से पेट में थोड़ा मोटी गर्मी बन गई है तो प्रीबायोटिक कैप्सूल और दही में शक्कर डाल के खाएं, उससे तो पेट की गर्मी शांत हो जाएगी। अगर आईबीएस नहीं है, आपका मन में जो वहम है वो निकल जाएगा, और अगर आईबीएस नहीं है तो आप दवाई ज़्यादा भटकने से बच जाओगे। डॉक्टरों के चक्कर काटने में कोई फ़ायदा नहीं है। ज़्यादा एंटीबायोटिक मत खाओ, और इन्फेक्शन है तो भी मैं आपको बताता हूँ ज़्यादा एंटीबायोटिक मत खाओ, वो पेट को नुकसान ही देंगी, वो आईबीएस का रूप ले सकता है। अगर हम ज़्यादा एंटीबायोटिक भी खाते हैं ना तो भी आईबीएस हो जाती है भाई, ज़्यादा मतलब ज़्यादा तादाद में। तो इन्फेक्शन है, एंटीबायोटिक ना खा के अगर हम नारियल पानी पिए 3 दिन तक, ओनली 3 दिन बस, चौथे दिन हम खा सकते हैं फल फ्रूट खा के, फिर खाना खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक दिन फल फ्रूट खा लो, उसके बाद चौथे दिन अपना खाना खाओ, जो भी नॉर्मल खाना है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, ऐसे शुरू करो। चौथे दिन फल फ्रूट खाने हैं पहले, फिर बाद में खाना खाना है। ठीक है ना, इन्फेक्शन आपका बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगा अपने आप। नारियल पानी में इतना इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, इतना एंटीबायोटिक होता है नारियल पानी में भी। एंटीबायोटिक कुछ चीज़ें होती हैं, बहुत ही फ़ायदा होता है नारियल पानी का, पेट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। और मैं तो बोलता हूँ जब आराम आने लग जाए आपको पेट में तो खाली पेट नारियल पानी ज़रूर पिएं, उससे बहुत ही बेनिफिट मिलेंगे आपको, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे। 5-6 महीने के बाद, अगर आईबीएस है और इलाज चलवा रखा है, 5-6 महीने के बाद खाली पेट नारियल पानी पीना शुरू कर दें, फिर बाद में जो खाना खाओ सब कुछ खाओ, 6 महीने के बाद कुछ भी खाओ। ठीक है ना, 6 महीने से पहले नारियल पानी नहीं यूज़ करना है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बीमारी दिमाग की हो, बीमारी पेट की भी होती है प्रॉब्लम, पेट में भी होती है प्रॉब्लम भाई। तो इसलिए 6 महीने के बाद ही ये चीज़ें शुरू करें, क्योंकि एक चीज़ होती है, क्योंकि दिमाग जब ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है ना, ज़्यादा वज़न उठा लेते हैं तो यह टाइटनेस हो जाती है, टाइटनेस फील होती है, और थोड़ी थोड़ी ही स्वेलिंग आ जाती है स्ट्रेस की वजह से। स्ट्रेस की वजह से पेट में स्वेलिंग सी आ जाती है थोड़ी थोड़ी। उसके लिए नारियल पानी अच्छा नहीं है, उसके लिए नारियल पानी घातक है, उसको नहीं पीना है। जिसको ज़्यादा पेट टाइट लगे ना, इससे पेट टाइट दाबने से दर्द लगे, जैसे पत्थर जैसा पेट हो गया मतलब, तो उसको नारियल पानी नहीं पीना है भाई। ठीक है ना, बस खाली इन्फेक्शन के लिए नारियल पानी कारगर साबित है,
वैसे आईबीएस के लिए नहीं। आईबीएस में शुरू में नारियल पानी नहीं पीना है, क्योंकि नारियल पानी सूजन को और ज़्यादा बढ़ा देता है। थोड़ी थोड़ी सूजन हो जाती है, ऐसा नहीं है कि वह नहीं होती। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, डॉक्टर कुछ कहते हैं, मैं कुछ कहता हूँ, कोई कुछ कहता है, पर इलाज एक ही है। साइकेट्रिस्ट के पास ही इलाज है इसका भाई, साइकेट्रिस्ट के पास ही इलाज है इसका, आईबीएस का। ठीक है ना। तो ये मत समझना मैंने और कुछ तरीका बताया, देसी नुस्खे बताने लग गया मैं, तो भटकाने लग गया। मरीजों को भटका नहीं रहा, मैं सिर्फ बता रहा हूँ जो एक्सपीरियंस है, मैंने जो किया है। मैंने 3-3 दिन नारियल पानी पी के देखा, मतलब इन्फेक्शन में तो आराम आ गया, पर आईबीएस में नहीं आया। ठीक है ना। इन्फेक्शन वो होता है बार बार डायरिया आना, वो इन्फेक्शन की वजह से होता है। बार बार डायरिया आना, पेट में कीड़े हो जाना, मतलब बहुत चीज़ें ऐसा होता है। लेटरिन में कीड़े भी जो आते हैं ना, वो सब ठीक हो जाएंगे इससे, नारियल पानी से। 3 दिन नारियल पानी पे रहना है और बस, और कुछ भी नहीं खाना है, सब कुछ बीमारी ख़त्म हो जाएंगी आपकी। हाँ, पर आईबीएस के लिए आपको लंबा समय लगेगा, लंबा समय तक इलाज चलेगा, और उसके लिए आपको साइकेट्री के पास ही जाना पड़ेगा। तो इसी बात के तो हम अपनी वीडियो को वो करते हैं। चलो ठीक है, राम राम, मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। राम राम भाई।